को परमात्मा शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, सुविचार दे, सदव्यवहार दे। आइए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना महामृत्युंजय पाठ से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् 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 मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी हम कार्य जब करते हैं तो उस परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि हमारा ये कार्य सफलता पूर्वक और संपन्नता से संपन्न हो। क्योंकि ये बच्चों के साथ हमारा शिविर का जो है, ये सारे नए बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। अब मनीषा जी आप आए और आज का जो कार्यक्रम है उसका प्रारंभ करें। मनीषा हमारी शिक्षिका है और अब से ये जो है हमारा कार्यक्रम लाइव हो रहा है और रिकॉर्डेड हो रहा है। तो सभी से मैं प्रार्थना करूंगी माइक अपना म्यूट रखें और कैमरा ऑन रखें। कैमरा ऑन रखें। प्रगति जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो सभी से जो भी हमारी बहनें भी जुड़ी हुई हैं वो भी अपना माइक ऑफ रखेंगे और कैमरा ऑन रखेंगे। जी मनीषा जी शुरू कीजिए। नमस्ते सभी को।
आवाज आ रही है मेरी माता जी? जी बेटा, आ रही है। ठीक है। सबसे पहले सभी को नमस्ते। मैं शास्त्री मनीषा आर्य, केंद्रीय आर्य युवती परिषद के ग्रीष्मकालीन वार्षिक ऑनलाइन शिविर के उद्घाटन सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और विशेषकर केंद्रीय आर्य युवक परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य जी एवं समाज गुड़गांव व अमृत मंथन के सानिध्य में जो हमारे ये कार्यक्रम सत्र है आज 11 से 12:30 तक चलेगा। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ हमारी श्रीमती मृदुला चौहानी जी का, मुख्य अतिथि हमारी आज की जो है उर्मिला आर्य जी का, श्रीमती शांता तनेजा जी जो आज हमारी योग की कक्षा लेंगी और प्राणायाम के विषय में भी बताएंगी हमको, केंद्रीय आर्य युवती परिषद की अध्यक्षा महामंत्रिणी डॉक्टर सुषमा आर्य जी, कोषाध्यक्ष श्रीमती कमलेश हसीना जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विशेषकर स्वागत हमारे बच्चों का जो हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त, अन्य सभी लोग भी जो सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और सभी प्रतिभागियों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अब हमने सकारात्मक ऊर्जा के साथ गायत्री मंत्र के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसके पश्चात में हमारी अध्यक्षा आज की जो है विशेष डॉक्टर उर्मिला जी माता जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आके हमारा मार्गदर्शन करें आगे का। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। इन बच्चों को, मनीषा, प्रगति और सौरभ, ये बच्चे हमारे साथ जब से हमने शिविर आरंभ किया तब से हमारे साथ ये बच्चे लगे हुए हैं, और ये प्रधान शिक्षिका के रूप में हमारे साथ बच्चों को सिखाने का बहुत बढ़िया प्रयास करती हैं। और सौरभ जी तो ऑलराउंडर हैं हमारे शिक्षक। तो आप सबके सानिध्य में आज का हमारा प्रथम सत्र प्रारंभ हो रहा है, जिसकी हमारी अध्यक्षा है मृदुला जी। मृदुला जी, आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। मृदुला जी, जिस किसी के संगत में रहकर अगर हम निखर जाते हैं, जिस किसी के सानिध्य में रहकर हम में भी वो गुण विकसित होते हैं, कौन से? जो आप में है, धैर्य की मूर्ति, सौम्यता की मूर्ति और सदा ही प्रसन्न रहने वाली विदुषी मृदुला चौहान जी को, मृदुला आर्य जी को आज हम अध्यक्ष के रूप में सम्मानित करते हुए हम केंद्रीय आर्य युवती परिषद की अध्यक्षा के रूप में मैं उनका अभिनंदन करती हूँ और गौरवान्वित महसूस करती हूँ। और हमारी मुख्य अतिथि के रूप में उर्मिला आर्य जी, जो सादगी और धैर्य की मूर्ति के रूप में हमेशा मेरे समक्ष आती हैं। हालांकि आप दोनों से आमना सामना नहीं हुआ, परंतु हम इस ऑनलाइन के माध्यम से ही आपसे परिचित हैं। तो बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और शांता तनेजा जी जो आज हमें योग और प्राणायाम के विषय में बताएंगी, क्योंकि हमारा जो शरीर है, अगर शरीर ही नहीं होगा तो हम बाकी कार्य कैसे करेंगे? तो शरीर हमारे धर्म प्राप्ति का भी साधन है। आप परीक्षा करते हैं, अगर आपके सर दर्द होगा या कमजोर होंगे, लिखते लिखते हाथों में दर्द होगी, कमर में दर्द होगी, तो आपको आता हुआ भी आप नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए प्राणायाम और योग का बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि सेहत का राज छिपा है योग में, जीवन का आनंद रहना निरोग में। और ये जो आज आपको कराने आई हैं, इनका भी मैं परिचय दे दूं। शांता जी आपके लिए है, क्षर हरि काया और शांति प्रद है मन, चेहरा है सुंदर और खुशहाल है जीवन। तो शांता जी, हमेशा मैं आपको मुस्कुराते हुए देखती हूँ। मनीषा जी आगे आपको अभी आमंत्रित करती हैं आज के इस कार्यक्रम में। शांता जी आप जुड़ चुकी हैं ना? शांता तनेजा जी, माइक आपको ऑन करना पड़ेगा। मैं जुड़ चुकी हूँ। जी जी जी। मनीषा जी ऑफिशियली आपको इनवाइट करेंगी, आज की संचालिका जी। मनीषा जी, कोई दिख नहीं रहा है।
सबसे पहले तो मेरी सभी से हाथ जोड़कर मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते जी। मेरा सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया माइक म्यूट है मनीषा, आपका माइक म्यूट है। अब हो गया माता जी? जी हाँ जी जी, अब हो गया। जी। मैं सभी से ये प्रार्थना करना चाह रही हूँ कि कृपया करके सभी अपना कैमरा ऑन रखे और माइक को म्यूट कर दे, वरना अगर सब लोग बोलते हैं तो माइक ऑन रहता तो डिस्टर्बिंग क्रिएट होती है बहुत। इसके बाद हम आगे का अपना कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच हमारी शांता तनेजा जी उपस्थित हो चुकी हैं, जो हमारी आज की योग की कक्षा लेंगी। आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है माता जी। धन्यवाद धन्यवाद। कार्यक्रम शुरू करने से पहले, क्योंकि आदरणीय शर्मा जी ने प्रार्थना मंत्र कर लिए, और सबसे पहले मैं हमारे बीच में हमारी आज की अध्यक्ष मृदुला चुटानी जी का अभिनंदन स्वागत करती हूँ। उसके बाद मुख्य अतिथि उर्मिला आर्या जी हैं, उनका अभिवादन करती हूँ। हमारे बीच में जो इस पूरे कार्यक्रम के योग आर्य परिषद के सुरमोर हैं, आदरणीय अनिल आर्या जी का अभिनंदन स्वागत, नमस्कार करती हूँ। जो आर्य युक्ति परिषद और अमृत मंथन के संयोजन में ये शिविर चल रहा है, सुषमा जी और उर्मिला जी, उनका तो कहना ही क्या, जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। काफी चीजें वो करती हैं, और आज बच्चों का शिविर लगाकर योग के प्रति उनको प्रेरित करना, ये एक उस कड़ी में एक और योगदान हो गया। दोनों बहनों के लिए मैं कहना चाहूंगी, तुम गगन का एक तारा और धरा की शान हो, तुम गगन का एक तारा और धरा की शान हो, अमृत मंथन और युक्ति प्रधारी को ऊंचा उठाने वाली तुम हम सब का अभिमान हो, तुम हम सब का अभिमान हो। इन शब्दों के साथ मैं आइए बच्चों के साथ, बच्चे अगर हमारे साथ नहीं जुड़े तो आज का ये प्रोग्राम व्यर्थ है। हम किसको सुनाएंगे, किसको कराएंगे? बच्चे हमारे आज की शक्ति हैं। युवा जगत हमारा बहुत ज्यादा है इंडिया में। अगर युवा उठ जाए, खड़ा हो जाए, संस्कारवान हो जाए, सक्षम हो जाए, समृद्ध हो जाए, तो वो हर ऊंचाई को छू सकता है। और उसके लिए हमें योग और संस्कारवान होना बहुत ही जरूरी है। योग करें, यज्ञ करें और संस्कारित हों, इन चीजों को अपनाते हुए हम आइए, मैं थोड़ा सा, क्योंकि अष्टांग योग पतंजलि के ने लिखा है अष्टांग योग, अष्टांग योग के 8 अंग हैं, इसलिए उनको अष्टांग योग कहा गया है। 8 अंग में क्या क्या आता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 पार्ट हैं। अगर एक पार्ट के ऊपर मैं यम नियम जो एक पार्ट है और यम के ऊपर ही बोलना चाहूँ, उनके 5 भाग हैं, तो शायद मेरे को 2 घंटे भी कम पड़ेंगे। उस डिटेल में मैं नहीं जाती। जो इसका चौथा पार्ट है प्राणायाम का, मैं आज उसको छूने का प्रयास करूंगी, उनको कोशिश करूंगी, क्योंकि प्राणायाम छोटे बच्चे से, हमारे 3 साल के बच्चे हैं वहां, उनको भी शुरू करा दिया है। बच्चों से लेकर बड़े तक जब करते हैं तो हमारा जो 90% जो लाभ है वो प्राणायाम से मिलता है। तो इसलिए प्राणायाम को हमने करना है, अवश्य करना है। नहीं, आप ले जाओ, जाओ बाहर। हमारे बच्चे दोनों अंदर आ गए, मैं आपको यहाँ देखूंगा, आप ले जाओ, जाओ। नहीं, मेरे को नहीं बोलने, मैं जिस हिसाब से फ्लो में बोलना चाहती हूँ। तो चलिए, डिस्टरबेंस के लिए वो दोनों हमारे पोता पोती उधर दूसरे फोन पे लगे हुए, तो आप बाहर से लॉक। तो चलिए, सॉरी। तो उसमें जो है अष्टांग योग में जो है प्राणायाम का नियम है। प्राणायाम को हम बताते हैं, पतंजलि में बाबा रामदेव जी ने 8 अंग लिए हैं प्राणायाम के, 8 पार्ट लिए हैं प्राणायाम के। उनमें एक है भस्त्रिका, जो सबसे पहला प्राणायाम है। समय मिलेगा तो मैं जोगिंग के बारे में विस्तार में बाद में बताऊंगी, क्योंकि मुझे प्राणायाम में ही आधा पौना घंटा लगभग चाहिए बच्चों को ध्यान से समझाने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। बच्चे कमर और गर्दन सीधी करके बैठेंगे, बिल्कुल सीधे,
ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा जिसको बोलते हैं, ये पहली तर्जनी उंगली और अंगूठे को, थंब को ऐसे टच करेंगे आपस में, आप देख पा रहे होंगे, और उनको अपने घुटनों पे रख लेंगे ऐसे। ये आपकी ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा है। पद्मासन, सुखासन, जैसे मैं बैठी हूँ ये सुखासन है, पद्मासन में या सिद्ध आसन में जब हम एक पैर को ऐसे रखते हैं तो ये हमारा सिद्ध आसन हो जाता है। सबसे बढ़िया प्राणायाम करने के लिए, समाधि में जाने के लिए, जो बच्चे ज्यादा जिनको प्रैक्टिस नहीं है वो पद्मासन में नहीं बैठ सकते, तो ये सिद्ध आसन बेस्ट है। इसमें बैठने से हमारी रीढ़ की हड्डी, जो हमारे शरीर का स्तंभ है, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। उसका मूलाधार से सीधा हम स्ट्रेट हो जाते हैं, और रीढ़ की हड्डी कभी झुकती नहीं है, स्ट्रेट रहती है। तो मेरुदंड, तो सबसे पहले करेंगे भ्रस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। भ्रस्त्रिका मतलब भर के श्वास को लेना, भर के श्वास को छोड़ना, मतलब लंबा गहरा श्वास लेना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना। कैसे करना है आपको मैं करके दिखाती हूँ, आप एक बार बच्चे सारे करें, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं करके साथ साथ दिखाऊंगी कैसे। इस तरह से करते रहेंगे, जो मेरे सहयोगी हैं वो देखते रहेंगे बच्चों को, और इस तरह से आप करते रहें, क्योंकि मैंने आपको समझाना है इसके क्या लाभ होते हैं, क्यों करना चाहिए प्राणायाम। जब आप किसी को लाभ पता चलते हैं तो हम अट्रैक्ट होती हैं उसकी तरफ, तो हम वो ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करते हैं। मान लो हम कहीं किसी, हमें पता चले हम प्लान ये चीज करेंगे तो हमें ये चीज मिलेगी, हम बुक्स को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो हम फर्स्ट आ जाएंगे। ऐसे ही जब हमें पता होगा कि हम भ्रस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो हमारे शरीर में किस अंग में क्या क्या लाभ होते हैं, तो हम अवश्य करेंगे। हमारे शरीर में सैकड़ों कोशिकाएं हैं, सैकड़ों सेल है। हमारा एक शरीर, एक सेल, एक एक सेल से निर्मित होता है, करोड़ों सेल है हमारे शरीर में। वो सेल जो है विकसित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है। जैसे हम ऐसे करते हैं, परमपिता परमात्मा ने हमें 2 सिलेंडर दिए ऑक्सीजन के। आजकल घर घर में आप देखो, जो बीमार है, ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही मची हुई है। हमारे अंदर हमारे जो दुर्गुण है, बुराइयां हैं साथ, और हमारा एक एक सेल इसमें प्रफुल्लित होता है। ऑक्सीजन के मिलने से वो स्पंदित होता है। हमारे फेफड़े इससे मजबूत होते हैं। फेफड़े की संरचना कैसे है, आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? जरूर देखा होगा। मधुमक्खी के छत्ते में जैसे छोटे छोटे प्रकोष्ठ बने होते हैं और उसमें शहद लगा होता है। एक स्पंज नुमा हमारे फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे प्रकोष्ठ बने होते हैं। जब हम सांस भरते हैं तो वो फूलता है, और जब बाहर छोड़ते हैं तो सिकुड़ता है। इसी स्पंदन की क्रिया से ही हमारे अंदर जो जितने भी हमारे फेफड़े हैं वो 5 गुना ज्यादा काम करते हैं भ्रस्त्रिका के करने से। इसके करने से हमारे हर तरह की एलर्जी दूर हो जाती है और नई एनर्जी का संचार होता है। मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक एक सेल कैसे प्रफुल्लित होता है। जैसे आप घर से बाहर गए, आपने पौधों को 2 दिन पानी नहीं दिया, बाय चांस आए और पौधे आपके मुरझा रहे हैं, आपका मन एकदम परेशान हो जाएगा। तो आप आते ही सबसे पहले लॉक खोलते ही पहले एक जग पानी लेंगे और जो पौधे मुरझाए हुए हैं उसमें सबसे पहले पानी डालेंगे। 2 घंटे बाद आप देखेंगे कि वो पौधे जो है, पत्ते जो है लहला रहे हैं, प्रफुल्लित हो गए हैं। और हमारा जो फेफड़े हैं या हमारा शरीर के अंदर जितने भी सेल हैं, ऑक्सीजन जब मिलती है उनको तो वो फैलते हैं, एक्सपेंड होते हैं, लहला उठते हैं, उनमें पुनर्जीवन आ जाता है। पुनर्जीवन मिलने से हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। इसलिए भ्रस्त्रिका हमारे शरीर, हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम वैसे इसको 5 मिनट तक करते हैं, परंतु कोरोना काल में हमें इसे 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम अवश्य करना चाहिए। जितना हम भ्रस्त्रिका करेंगे
उतना ही ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी, हमारे फेफड़े मजबूत होंगे और हमारा हर तरह की जो बीमारी, श्वास के तार, दमा के रोग, ये सब इससे दूर होते हैं। श्वसन तंत्र हमारा स्ट्रांग होता है, सशक्त होता है, मजबूत होता है। सांस के जितने भी रोग हैं भ्रष्टिका के करने से दूर होते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे बच्चों को भी अपने श्वसन तंत्र को स्ट्रांग रखना है, सशक्त रखना है। बहुत इस तरह से आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। भ्रष्टिका भर के श्वास को लेना, भर के श्वास को छोड़ना, ये याद करें, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्राणायाम है हमारा कपालभाति। अब आप बच्चों देखो, जो कुछ भी आप खाते हो मुंह के माध्यम से हमारे पेट में जाता है। पेट के अंदर हमारे बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर, जो हमारी पेनक्रियास ग्रंथि है, ये सब अपना अपना काम करते हैं। बहुत सारे ऑर्गन इस छोटे से पेट के अंदर, अमाशय, ये सब जब पेट के अंदर जाता है तो ये अपने अपने काम में लग जाते हैं। हमारा एक जो परमपिता परमात्मा के द्वारा यंत्र बनाया गया है, वो अपने अपने तेजाब निकालते हैं, अपने अपने रस निकालते हैं और हमारा काम करना शुरू हो जाता है। तो कपालभाति करने से हमारे पेट को एक्सरसाइज मिलती है, तो हमारे पेट के सारे ऑर्गन ठीक हो जाते हैं। परंतु कपालभाति जो है हमें खाना खाने से 4 घंटे पहले करना है, इसलिए सुबह का समय सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अभी आप हो सकता है घर से कुछ ना कुछ खा के आए होंगे, आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे, परंतु अच्छी तरह देखेंगे और समझेंगे। और सुबह बच्चों के लिए तो सिर्फ 5 मिनट ही बहुत है, कपालभाति 5 मिनट कर लें खाना खाने से पहले, तो बहुत ही आवश्यक है। उससे क्या होगा, आपने कैसे करना है, इसमें श्वास बाहर निकलेगा, श्वास बाहर, श्वास बाहर, श्वास बाहर, श्वास अंदर नहीं जाएगा। कैसे करना है, ऐसे श्वास बाहर पेट अंदर, श्वास बाहर पेट अंदर। बच्चे जो है ऐसे हथेली को रख के देख सकते हैं कि अगर आपको यहाँ हवा लग रही है, बड़ों को तो नहीं, क्योंकि ये बच्चों का सेशन है, तो इस तरह से नाक के पास हाथ को रखें। इवन बड़े भी कई बार कहते हैं हम गलत, वो क्या करते हैं, पेट तो अंदर करते हैं पर सांस ऊपर खींचते हैं ऐसे, तो ये गलत क्रिया हो जाती है। श्वास को बाहर फेंकना है, छोड़ना है। कैसे, आप जब झटके से छोड़ेंगे तो यहाँ आपको हवा लग रही है, तो इसका मतलब आप ठीक कर रहे हैं, आपके पेट के सारे ऑर्गन ठीक हो रहे हैं। इसको लगातार करना है, लगातार करने से ही लाभ। लगातार, वैसे तो एक स्वस्थ व्यक्ति को, जो हमारे साथ बहने भाई कई जुड़े हैं, उनको 10-15 मिनट से कम करना ही नहीं है। 10-15 मिनट से करते करते अभ्यास आधे घंटा तक ले जाना है, परंतु बीच में रुकना नहीं है, लगातार करना है। कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है, मेरुदंड को सीधा रखना है। जब आप मेरुदंड सीधा रखेंगे तो आपका जो है शरीर का एक तरह से, जैसे घर के अंदर छत के नीचे खंबा नहीं लगा होता, पिलर होता है, वो सपोर्ट करता है। तो ये पूरे शरीर की सपोर्ट हमारी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी के अंदर 26 नस नाड़ियां, 26 जोड़े, कई 31 जोड़े भी कहते हैं, परंतु 5 जो है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो मिक्स हो जाती है, तो वो जोड़े निकलते हैं जैसे बिजली की तारें होती हैं, तो जगह जगह हम फैला देते हैं। ये बाथरूम में तार जा रही है, ये बेडरूम में जा रही है, ये एसी को जा रही है, ये पंखे को जा रही है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के हमारे जो ऑर्गन हैं शरीर के, वो मेरुदंड की जो 26 डिस्क हैं, उसके दोनों तरफ नस नाड़ियां निकली होती हैं, वो अलग अलग हमारे शरीर के ऑर्गन को जाके ब्लड की सप्लाई करती हैं। तो इसलिए उसका सीधा रखना बहुत आवश्यक है। जब आप प्राणायाम करते करते इसको ऐसे झुका लेंगे, पोस्चर आपका बिगड़ जाएगा, तो नीचे का पोर्शन वो बेंड हो जाएगा। बेंड होने से उसमें ऑक्सीजन का फ्लो नहीं जा पाएगा। ऑक्सीजन के माध्यम से ही हमारे जो रक्त के सेल होते हैं, वो हमारे हर ऑर्गन के पास उनको लेके जाते हैं। ऑक्सीजन ही लेके जाती है उनको, रेड सेल को। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो रेड सेल हमारे अंदर ब्लड का ठीक से सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। तो इसके करने से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा है। और मैं आपको कह रही थी कि आप मेरुदंड को सीधा रखना है। उसका एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। बच्चे हैं, अच्छे से समझ जाएंगे क्यों हमें सीधा रखना है। मान लो आपने नलके के साथ पानी का टैप लगाया, बच्चों, पाइप लगाया, जिससे आप गाड़ी धोते हो, फर्श धोते हो, पाइप लगाते हो ना पानी का, पानी भर भर के उसमें आता है, कहीं दूर ले जाना हो, तो वो करते करते काम पाइप मुड़ जाता है, तो आप देखते हो पानी आना बंद हो गया।
तो पानी बंद हो गया तो पीछे मुड़ के देखते हो, अरे पानी तो आ नहीं रहा, फिर आप जाते हो उस पानी पाइप को ठीक करते हो और पानी का फ्लो वैसे ही ठीक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मैं एग्जाम्पल से समझाना चाह रही हूँ कि मेरुदंड को भी टेढ़ा कभी मत करें, पोस्टर ठीक रखें, स्ट्रेट रखें। जब आप सीधा बैठोगे तो कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी लाठी आपके हाथ में नहीं आएगी। इसलिए मेरुदंड को हमेशा ठीक रखना है। और इसको कपालभाति करने से इतने लाभ होते हैं अनगिनत। एक प्राणायाम, इसको प्राणायामों का राजा भी कहा गया है। सबसे पहला तो है पुराने से पुरानी कब्ज टूटती है। कई लोग इवन बच्चे भी नाश्ता कर लेते हैं, कितनी देर से जाते हैं पॉटी करने, परंतु पेट हमारा हमेशा साफ होना चाहिए। जब हमारा पेट साफ होगा तो हमें कब्ज नहीं रहेगी, उसको कहते हैं कब्ज होना, जब पेट ठीक से साफ नहीं होता। तो बच्चों को समझा रही हूँ इसलिए मेरे को डिटेल में समझाना पड़ रहा है ये चीजें। और उससे क्या होता है कि हमारे पेट और वेट दोनों कम होते हैं। आजकल बच्चे भी फास्ट फूड बहुत खाने लगे हैं, उनका वेट बढ़ने लगा है। तो कपालभाति के करने से आप इस तरह से करते रहे, सभी बच्चे इस तरह से करते हैं। जिन्होंने खाना कुछ ज्यादा खा रखा है तो वो बेशक सुने ध्यान से, परंतु करने से ही लाभ मिलेगा। तो इससे पेट और वेट दोनों कम होते हैं, पुरानी से पुरानी कब्ज टूटती है, ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक होता है, गंदा खून स्वच्छ खून में परिवर्तित हो जाता है, ऑटोमेटिक डायलिसिस हो जाता है आपका। और गंदा खून स्वच्छ खून में जब परिवर्तित होता है तो चेहरे के सारे दाग धब्बे दूर होते हैं, त्वचा रोग नहीं होते, हमें सोराइसिस, एक्जिमा, फोड़े, फुंसियां ये सब नहीं होते। हाँ, इसके साथ आपने मिर्च मसाले नहीं खाने, तला हुआ सामान नहीं खाना, किसको स्किन की प्रॉब्लम है और कपालभाति करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और हमेशा इसको लगातार करना है। लगातार करने से क्यों मैं आपको कह रही हूँ कि जब आप लगातार करते हो तो हमारा नाभि, जब हम माँ के पेट में भी थे तो भी हमें नाभि के द्वारा ही नाल जुड़ी होती थी, हमें फूड मिलता था। नाभि हमारे शरीर का सबसे सशक्त पार्ट है। इसमें एक मणिपुर चक्र है जो जागृत होता है कपालभाति के करने से, जठराग्नि उद्दीप्त होती है जब हम लगातार करते हैं। लगातार 5 मिनट तो अवश्य करना चाहिए, 5 मिनट से पहले ये जागृति नहीं होती। आपने 1 मिनट किया कपालभाति और बच्चों मम्मी को बोला मम्मी जी मेरे को खाना दे दो, मैंने कर लिया, तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। 2 मिनट भी करोगे तो कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। कम से कम 5-7 मिनट लगातार करने हैं। लगातार करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। हमने गैस के ऊपर तवा रखा, आप मम्मी को रोटी बनाते हुए कई बार देखते होंगे। गैस के ऊपर तवा रखा, तवे के ऊपर रोटी बेल के आपने डाली और रोटी पलट के आपने गैस नीचे से बंद कर दी, तो रोटी बेटे कच्ची रह जाएगी। मैं इस टाइम सामने पूछ नहीं सकती, माइक आपके खुले नहीं है। गैस जैसे ही बंद करोगे तो जो रोटी आधे मिनट में पक जाती वो पकेगी नहीं, वही कच्ची पड़ी रहेगी, कारण हमने गैस नीचे से बंद कर दी। ठीक उसी प्रकार आप 1 मिनट कपालभाति करोगे, 2 मिनट करोगे, उष्मा आपकी बढ़ने लगी, अग्नि अभी थोड़ी सी प्रज्वलित ही हुई और प्रज्वलित होते ही आप फिर रुक गए तो वहीं की वहीं मध्यम हो जाएगी अग्नि, जो नाभि में मणिपुर चक्र आपका जागृत हो रहा था। तो इसलिए लगातार 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, बड़ों को तो हम 15 मिनट से पहले विश्राम नहीं दिलाते। धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। हाँ, करते करते आपके कंधे दुखेंगे, थोड़ी सी पीठ दुखेगी, तो पीठ पे ऐसे ऐसे थोड़ा सा मसल लें, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर लें, थोड़ा हिल डुल लें ऐसे। वैसे तो स्थिर सुखम आसनम, स्थिर होकर ही प्राणायाम आसन करने हैं, परंतु शुरू शुरू में जब बच्चे अभ्यास करते हैं तो इनको ऐसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ा लाभ कपालभाति का, डायबिटीज आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी हो, क्योंकि खान पान ठीक नहीं है। डायबिटीज के लिए कपालभाति रामबाण का काम करती है। उससे क्या होता है, हमारी लेफ्ट साइड में पेनक्रियास ग्रंथि है, वो अपना रस छोड़ती है, क्योंकि इसके करने से हम वो एक्टिव होती है, उसकी एक्सरसाइज होती है, वो पेनक्रियास ग्रंथि सुचारू रूप से काम करती है। पूरा जितना रस उसको छोड़ना चाहिए, जितने शरीर को हमें पाचन के लिए उसका रस चाहिए वो छोड़ती है, नहीं तो वो क्या निष्क्रिय हो जाती है। आजकल बच्चे आउटडोर गेम्स नहीं खेलते, भागते दौड़ते नहीं है, फुटबॉल क्रिकेट बहुत कम है। वैसे भी कोरोना काल में आजकल घर में सब बंद हो गए हैं, तो बैठते हुए इंडोर गेम्स खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो उनका वेट भी बढ़ रहा है। और वेट बढ़े या ना बढ़े, परंतु पेनक्रियास ग्रंथि हमारी शिथिल हो रही है। वो शिथिल होने से बच्चों को भी जो है इंसुलिन तक लगने लगी है। तो इसको कपालभाति भी बच्चों के लिए कम से कम 5, 7, 10 मिनट बहुत आवश्यक है। तो धीरे धीरे इसको अभ्यास इसका बढ़ाते रहना है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा तो हमारे कपालभाति से हमारे पेट के जितने ही ऑर्गन हैं वो
ठीक होते हैं। कहते हैं गति ही शक्ति है। जैसे हम गति देते हैं किसी चीज को तो वो गति ही शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। चलिए विश्राम, आगे बढ़ते हैं। अगला प्राणायाम है हमारा बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगते हैं, इसको त्रिबंध भी बोलते हैं। बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल होगी परंतु मैं प्रयास करती हूँ समझाने का। हमारा मूल बंद, जहां से हम मलमूत्र त्यागते हैं, उसको ऐसे टाइट करना है, फिर पेट को दबाना है। ये मुश्किल नहीं है, नाभि को पेट के साथ, पीठ के साथ लगाना है। और जलंधर बंद बच्चे सीखेंगे भी ऐसे। थोड़ी है, इसको, ये कंठकूप है हमारा, थोड़ी को कंठकूप के साथ ऐसे लगाना है, ऐसे लगा के रुकना है। करना कैसे है, पहले श्वास को बाहर निकालना है, बाहर निकाल के रोकना है, रोकने के साथ ही तीनों बंद लगाने हैं। तीनों बंद, मूल बंद, उड्डान बंद और जलंधर बंद, इस तरह से लगाएंगे और रुकेंगे थोड़ी देर। जितनी क्षमता है उतनी देर रोक के रखेंगे। ये आपके पूरे शरीर में शक्ति को ऊर्ध्वगामी कर रही है, विभाजित कर रही है। कपालभाति के करने से जो आपने शक्ति को अर्जन किया वो पूरे शरीर में विभक्त हो रही है, क्योंकि तीनों बंद जब लग जाते हैं, श्वास बाहर निकल गया, लॉक हो गया। मूल बंद, जहां से मलमूत्र त्यागते हैं, लॉक हो गया, यहाँ भी लॉक लग गया, और ये जलंधर बंद भी लॉक लग गया। तीनों लॉक लगने से आपकी शक्ति ऊर्ध्वगामी हो रही है। बहुत ही सुंदर प्रभाव हमारे इस शरीर के ऊपर पड़ता है इन तीनों बंदों का, अवश्य लगाना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा जो है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया, और बच्चे अगर कुछ नहीं कर सकते तो श्वास को बाहर निकाल के जो रोक सकते हैं रोके, जो नहीं रोक सकते तो ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, पेट को आगे पीछे करना है। इस तरह से पेट को हिलाते रहना है, लगातार हिलाना है। लगातार हिलाने से ही फायदा होता है, लाभ पहुंचता है। ठीक है, चलिए अगला प्राणायाम है हमारा उज्जाई। थोड़ा सा बच्चों को समझाने के उनको मुश्किल होगी, मैं समझाने का प्रयास करती हूँ, परंतु बच्चों के लिए उज्जाई बहुत ही आवश्यक है। उसका मैं सेकंड सब्स्टिट्यूशन भी बता दूंगी अगर उज्जाई ना कर सके तो। पहले मैं इसको बताने का प्रयास करती हूँ। आपको क्या करना है, गले से श्वास भरते हुए आवाज निकालनी है। कैसे, मान लो गले में श्वास भरना है, नाक से श्वास भरना नाक से है, परंतु गले की को संकुचित करना है। कैसे, ऐसे खींचो, ऐसे। अगर ऐसे नहीं कर सको तो कपोत क्रिया बोलते हैं। कैसे, इस तरह से करें। और ऐसे करने से आपको खांसी आएगी। अगर खांसी आती है तो आप ये समझो कि आपकी क्रिया ठीक हो रही है। आप जिस ऑर्गन पे, गले की ऑर्गन पे दबाव देना चाहते हो, प्रेशर देना चाहते हो, वो आपका पड़ रहा है। तो इस तरह से आपने करना है, लंबा खींचना है। खींचने के बाद जलंधर बंद मैंने अभी आपको सिखाया था, थोड़ी को कंठकूप के साथ लगाना है, ऐसे रुकना है। रुकने के बाद आपने दाईं नासिका को बंद करना है, गर्दन को ऊपर उठाना है और बाईं तरफ से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है। ये आपका है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के करने से बच्चों का तुतलाना, हकलाना ठीक होता है। जो बच्चे भी खराटे लेते हैं, बड़े भी लेते हैं, तो खराटे नहीं आते, वो सबसे बड़ा लाभ, थायराइड ग्रंथि एक्टिव होती है। कभी थायराइड नहीं होगा आपको। ये कक्षा में हम 3 बार कराते हैं। हर व्यक्ति 3 से 5 बार इसको अवश्य किया करे जो नॉर्मल है। और जिनको थायराइड ठीक करने हैं वो 20-25 बार करें, 10-15 बार सुबह कर ले, 10-15 बार। फिर से बता दो कुछ कोई कह रहा है? मैडम, एक बार फिर से बता दो। मैं बता देती हूँ। तो आपने क्या करना है, इसको जिनको थायराइड है तो जैसे डॉक्टर 3 बार डोज देता है, इसका खाने से कोई संबंध नहीं है कि आप खाने के 1 घंटे बाद करो, 2 घंटे बाद, 3 घंटे कर, खाने से पहले आप इसको करो। बीच में नहीं बोले, मैं विधि बता देती हूँ। आप इसको दोपहर को भी करें और शाम को भी करें। जो चीज हम बता रहे होते हैं वो चीज पूरी होने के बाद, आपका क्वेश्चन हमने सुन लिया, हम दोबारा इसको वैसे भी बताते, तो आपने कैसे करना है मैंने आपको बताया। गले को संकुचित करने की है, आवाज निकालनी है, खींचे लंबा, ये श्वास भर रहे हो आप,
जब ऐसे कर रहे हो ना, तो नासिका से श्वास भर रहे हो, भरने के बाद जलंधर बंद लगाना है। जलंधर बंद याद नहीं लाए, थोड़ी को कंठ के साथ लगाना है, ऐसे लॉक लगा देना है और थोड़ी देर रुकना है। रुकने के बाद आपने गर्दन ऊपर उठानी है, अंगूठे को, दाएं अंगूठे को दाएं नासिका से बंद करना है और फिर बाईं तरफ से धीरे धीरे श्वास को निकालना। आपको समझ आ गया होगा, श्वास को भरना है, ये बहुत जरूरी क्रिया है। बच्चे बड़े इफेक्ट हो रहे हैं इससे। कैसे? जलंधर बंद, थोड़ी देर रुके, फिर वापिस ऊपर उठें, दाएं अंगूठे से दाएं नासिका बंद करें, बाईं तरफ से धीरे धीरे श्वास को निकालें। धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, 1-2 क्लासेस ज्वाइन कर लें। नहीं तो ये करने के बाद जो बच्चे मैंने आपको बताया नहीं कर सकते, धीरे धीरे ऐसे करना शुरू कर दें। नहीं तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, जब इस प्रक्रिया के बाद इसका सब्स्टिट्यूशन भी बताऊंगी, सी गर्जना। काफी लोग समझ गए होंगे, सी गर्जना भी कर सकते हैं। सी गर्जना के श्वास भरा है वो गला जलंधर बंद के टाइम में भरा रहेगा। श्वास जो भरा है रोकना है, जलंधर बंद जब तक आने तब भरा रहेगा। आप क्वेश्चन प्लीज बाद में कर लेना, आप नोट कर लो, मैं आपको 5-7 मिनट दे दूंगी, ये बस मैं 10 मिनट में करने वाली हूँ। शांता जी, प्रश्न अभी कोई ना पूछे क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम रिकॉर्डेड है। तो हम जो प्रश्न है आप लिख लीजिए, फिर किसी दिन हम अपने अमृत मंथन में शांता जी को बुलाएंगे, क्योंकि आगे का कार्यक्रम फिर लंबा होता जाएगा। मेरे को समय बता दें कितना टाइम है मेरे पास? 10 मिनट है आपके पास और 11:45 तक है। मेरे को बहुत कुछ बताना है अभी बच्चों को, प्लीज। ये हो गया आपका जलंधर बंद। चलिए अब हम कक्षा में क्या करते हैं, ये हमारे 4 जो है क्रियात्मक प्राणायाम थे। कौन कौन से मैं बच्चों को देती हूँ? भ्रस्तिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम और चौथा प्राणायाम मैंने बताया उज्जयी प्राणायाम। पैर खुलवा लेते, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। ऐसे ऐसे कर लिए, बटरफ्लाई ऐसे कर ली, ठीक है। कोई भी ऐसे पैर खोलने वाले आसन, वो सूक्ष्म व्यायाम कर लिए, हाथों के कर लिए, इस तरह से ये घुमाने वाले ये कर लिए। हमारे 4 ध्यान क्रियात्मक प्राणायाम हो चुके हैं। अब हम 4 ध्यानात्मक प्राणायाम की तरफ आते हैं। जो 4 ध्यानात्मक प्राणायाम है, पहला प्राणायाम उसमें से है अनुलोम विलोम। आप देखें, अनुलोम विलोम बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। बच्चों की ग्रोइंग एज है, उनके मस्तिष्क को, वैसे तो 5 साल तक मस्तिष्क काफी विकसित हो जाता है, फिर भी बच्चों की स्कूल जाते हैं, स्टडी की उम्र होती है, तो उनके ब्रेन को शार्प रखना बहुत जरूरी है। ब्रेन के लिए हमें अनुलोम विलोम करना है। खांसी, नजला, जुकाम, हमारे गर्दन से ऊपर का जो ये पोर्शन है ना, पहले हमने पेट को ठीक किया, ये पोर्शन हमारा जो है हमारे मस्तिष्क को स्ट्रॉन्ग करता है, सशक्त करता है। तो आपने कैसे करना है, एक बार विधि सीख लें। आपने इस तरह से करना है, श्वास को अंगूठे से दाईं तरफ को बंद करना है, बाईं तरफ को सांस भरना है, फिर दाएं से निकालना है, फिर दाएं से ही भरना है, फिर बाएं से निकालना है। ये आपका एक चक्र हुआ। फिर एक बार समझ लो, बाएं से श्वास भरा, दाएं से निकाला, दाएं से ही भरा, फिर बाएं से निकाला, फिर बाएं से भरा। जिस तरफ से श्वास निकाला है उसी तरफ से श्वास को भरना है, बारी बारी से करना है, परंतु शुरुआत हमेशा बाईं तरफ से करना। क्यों बाईं तरफ से करने? बायां स्वर हमारा चंद्र स्वर है, हमें ठंडक देता है, शीतलता देता है, और दायां स्वर हमारा सूर्य स्वर है, बल देता है, शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। अनुलोम विलोम करने से हमारा बीपी कंट्रोल होता है। हमारा दायां स्वर, बायां स्वर हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। सबसे बड़ा रामबाण का ये काम है, अनुलोम विलोम करने से बीपी को कंट्रोल करना और मस्तिष्क को स्ट्रॉन्ग करना, सशक्त करना। हमारे खांसी, नजला, जुकाम, जरा सा चेंज ऑफ सीजन हुआ, वेदर हुआ, एकदम हम बीमार हो जाते हैं। तो इससे अनुलोम विलोम करने से हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, सशक्त होते हैं, और इसके करने से बढ़ती है, शक्ति बनती है। पुराने से पुराना डिप्रेशन टूटता है। आप देखें, जरा जरा से आजकल बच्चों में इतना डिप्रेशन है, फलाना फर्स्ट क्यों हो गया, फलाने के घर में ये गाड़ी है, फलाने ने तो ये कर रखा है, फलाना तो रोज बाजार घूमने जाता है, आप तो हमें लेके नहीं जाते। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मैं सुनती हूँ, क्लासों में देखती हूँ, मैं अनुभव करती हूँ, तो ये डिप्रेशन का स्टार्टिंग का पॉइंट है।
तो इसलिए हमें डिप्रेशन को दूर करने के लिए अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम करने से हमारा मस्तिष्क जो है स्ट्रांग होगा। क्यों इसको लगातार करने में, देखो इसके करने से, अनुलोम विलोम के करने से आप, ये है श्वासों की साधना, श्वासों की साधना अनुलोम विलोम में करते हैं। लंबा गहरा श्वास लेना है, लंबा गहरा श्वास छोड़ना है हर आवृत्ति में। ऐसे भरा, इस तरह से एक बार जब श्वास भरते हैं 2.5-3 सेकंड में श्वास को भरा जाता है, फिर 2.5-3 में खाली किया जाता है, फिर भरा जाता है, फिर खाली किया जाता है। इस तरह से एक चक्र जो है हमारा लगभग 10-11 सेकंड में पूरा होता है। 1 मिनट में 5-6 बार हम श्वास ले सकते हैं। तो इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, परंतु हमें जितने कम श्वास लेंगे उतनी हमारी आयु भी बढ़ेगी। कैसे, एक एग्जांपल देके समझाना चाहती हूँ। एक माँ अपने 2 बच्चों को पॉकेट मनी देती है 100-100 रुपया। तो बड़ा बच्चे को 100 रुपए देती है संडे को, बेटा ये एक हफ्ते के बाद आपको 100 रुपया मिलेगा, आपने 1 हफ्ता इसको चलाना है। तो बड़ा बच्चा समझदार होता है, वो जो है 10-15 रुपए रोज खर्चता है, तो उसका हफ्ता चल जाता है बड़े आराम से। और छोटा बच्चा चंचल होता है, वो 20-25 रुपए खर्चता है, तो उसके 5-6 रुपए 4-5 दिन ही चलते हैं मुश्किल से। जब वो 20-25 रुपए खर्चेगा तो 4 या 5 दिन चलेंगे। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, कम पैसे खर्चे तो ज्यादा दिन चले, ज्यादा पैसे खर्चे तो कम दिन चले। ऐसे ही 1 मिनट में हम ज्यादा श्वास लेंगे तो हम कम उम्र जिएंगे, और 1 मिनट में ज्यादा सांस लेंगे तो हम कम उम्र जिएंगे। तो इसलिए ये सिद्ध हुआ कि हमें जो है लंबा गहरा श्वास लेना है, लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। परमपिता परमात्मा ने हमें उम्र गिन के नहीं दी, 20 साल जियोगे या 50 साल जियोगे, परमपिता परमात्मा ने हमें श्वास गिन कर दिए हैं। चलिए, बच्चों के लिए 3 प्राणायाम आगे बहुत जरूरी है, समय का अभाव है। वो क्या प्राणायाम है, भ्रामरी जो है मस्तिष्क को एनर्जी देती है, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। भ्रामरी जो है हमारे मस्तिष्क को स्पंदित करती है, वाइब्रेट करती है। जैसे छलनी में हम सामान छानते हैं, ऐसे हिलाते हैं ना तो कचरा निकल जाता है, ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर जो हिलाने डुलाने से हमारे छोटी छोटी महीन महीन नस नाड़ियां हैं, उनका फ्लो अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छे होने से हमारी मेमोरी बढ़ती है, हमारा डिप्रेशन दूर होता है। तो ये भी बहुत आवश्यक है। कैसे करना है, अंगूठे से हम कान बंद कर देंगे, इस तरह से ऐसे करेंगे और आवाज करेंगे। विश्राम। और बच्चों, आपको एक बात बताऊं, ओम के उच्चारण से हमारा मस्तिष्क शार्प होता है, मन को शांति मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा ठीक होता है। आप अभी छोटे हो, मैं बड़े बड़े एग्जाम्पल नहीं देना चाहती, समय भी नहीं है, परंतु आप 3 बार आवाज जब ओम का उच्चारण करते हैं, आपके हृदय की धड़कन, मन सब शांत होता है। कैसे करना है, विश्राम। कोई भी बच्चा आंखें नहीं खोलेगा। जब हम भ्रामरी करते हैं, उद्गीत करते हैं, प्रणव करते हैं, प्रणव मतलब मन ही मन ओम का जाप, ध्यान लगाना। ध्यान हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ध्यान में हम क्या करते हैं, अपना अवलोकन करते हैं कि हमने आज क्या काम अच्छा किया, क्या बुरा किया, माता पिता का कहना माना नहीं माना, होमवर्क समय पे किया या नहीं किया, जो हमने संकल्प लिया। हम अगर ऊपर उठना चाहते हैं, अगर जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आप संकल्प में विकल्प नहीं करें। इसका मतलब है जो आपने संकल्प
कर लिया उसको अवश्य करें। आपने सोचा कि मैं 6 बजे उठ के मैं पार्क में दौड़ने जाऊंगा, सुबह उठ के प्राणायाम करूंगा, तो वो संकल्प आपने कर लिया, व्रत ले लिया, तो उसको अवश्य करें। उसको विकल्प में नहीं, उसको बदले नहीं, किसी उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करें। तो ये चीज है। और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, जब आप अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं, उस चीज को करने के लिए पूरी मेहनत लगा देते हैं, तो आपके हर चीज की तमन्नाएं अवश्य पूरी होती हैं। तभी तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, पीसा जाता जब इखू दंड को, बहती रस की धार अखंड। पीसा जाता जब इखू दंड को, बहती रस की धार अखंड। मेहंदी जब सहती प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। मेहंदी को भी जब पीसते हैं तो रंग आता है। और ऐसे ही जो गन्ने का डंडा होता है, वो मशीन में कोलू की तरह पिसता है तो उसमें से रस निकलता है। ऐसे ही जब आप मेहनत करोगे, तपस्या करोगे, अपने लाइफ को ऊपर उठाने के लिए अच्छे से पढ़ाई करोगे, बड़ों का कहना मानोगे, यज्ञ और योग से जुड़ोगे, तो आप अवश्य ऊपर उठोगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत कुछ कहना चाहती थी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं मुद्राएं थोड़ा सा बताना चाहती थी, मेरे को पता नहीं है आपको समय है कि नहीं। और दूसरी बात, मैं समय देने के लिए सबका धन्यवाद करती हूँ, खासकर उर्मिला जी का, सुषमा जी का, अनिल आर्य जी का, और जिन्होंने भी मेरे को आमंत्रित किया, सबका धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती शांति तनेजा जी, आपका बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण जानकारी दी है बच्चों को योग के बारे में। अब हमारे बीच हमारे परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य जी उपस्थित हैं, तो मैं उर्मिला माता जी से निवेदन करूंगी कि परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य जी को आमंत्रित करें। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम अनिल आर्य जी, डॉक्टर अनिल आर्य जी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अब अध्यक्ष हो चुके हैं। केवल हम अपने देश में नहीं, विदेशों में जाकर भी वो अपना ऋषि का प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे अनिल आर्य जी की अध्यक्षता में हम अपना ये शिविर लगा रहे हैं। और ये आज से नहीं, लगभग कितने वर्षों से मैं इनके साथ कार्य कर रही हूँ। और हमेशा ही इनके अध्यक्षता में जब हम शिविर लगाते हैं, इनके सानिध्य में, इनके आशीर्वाद से हम बहुत ही सुंदर तरीके से ये शिविर लगाते हैं। आज इस ऑनलाइन के माध्यम से हम ये शिविर लगा रहे हैं। पहले हम आर्य समाज में या स्कूलों में लगाते थे, तो पहले ही दिन इनका आशीर्वाद हमें मिल गया, और इनके आशीर्वाद से ही हम अपना ये कार्यक्रम सफल करेंगे। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, अपना आशीर्वाद इन बच्चों को प्रदान करें। डॉक्टर अनिल आर्य जी। आदरणीय आर्य युवती परिषद के अध्यक्षा उर्मिला आर्य जी, महामंत्री डॉक्टर सुषमा आर्य जी, संचालकारी मनीषा जी, कमलेश एसीजा जी, जिनका भी योग का प्रदर्शन देख रहे थे, हमारे आर्य समाज बोखर्ज नगर की प्रधाना श्रीमती शांता तनेजा जी, और होस्ट के रूप में श्री सौरभ गुप्ता जी, अन्य सभी अधिकारी व शिक्षकगण। किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र का इतिहास उसकी युवा शक्ति लिखा करती है, और युवा शक्ति के अंदर यदि युवतियां चित्रवान हो, संस्कारित हो, सुसंस्कारित हो, तो निश्चित रूप से राष्ट्र का भविष्य उज्जवल होता है। इस कोरोना काल के अंदर भी आर्य युवक परिषद, आर्य युवती परिषद अपने जो निरंतर कार्यक्रम चलते थे, उन परंपराओं का निर्वाह करते हुए आ रही है। जहाँ वेबिनार के माध्यम से हमारे 220 वेबिनार, और अमृत मंथन युवती परिषद के भी लगभग 200 वेबिनार, और आज शिविर के अंदर भी 250 के आसपास संख्या का जोड़ना परिषद की सक्रियता का स्वयं प्रमाण है। मैं केंद्रीय युवती परिषद की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ। जो भी शिक्षक, जिन भी अध्यापकों ने प्रयास किया, जिन भी बच्चों ने भाग लिया है, वो भी बड़े सौभाग्यशाली है। आर्य समाज के साथ जुड़े, ऋषि ध्यान की विचारधारा के साथ जुड़े। ऋषि ध्यान की विचारधारा के साथ जो जुड़ जाएगा, वो पखंड से बच जाएगा, अंधविश्वास से ज्यादा बच जाएगा, जादू टोटके से बच जाएगा। उसका जीवन उच्च होगा, संस्कारवान होगा, महान होगा। यदि आप तरह तरह के जादू टोनों से, पखंड से, अंधविश्वास से बचना चाहते हैं, तो आर्य समाज की शरण में आए और यज्ञ और योग के माध्यम से अपने जीवन को सुंदर बनाए। मैं केंद्रीय विश्व दिल्ली की पूरी टीम की ओर से आप सभी युवती परिषद की टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ आप इसी प्रकार रचनात्मक कार्यक्रम करके नई युवा शक्ति को जोड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए। इसके बाद एक तो सबसे पहली बात कि बहुत सारे बच्चों और अन्य लोगों का भी कैमरा अभी तक ऑन नहीं है, तो सभी कैमरा ऑन कर लें अपना, दिखाई नहीं दे रहे हैं।
और इसके बाद मैं उर्मिला आर्य जी को बुलाना चाहूंगी एक भजन के लिए। उर्मिला आर्य जी उपस्थित हैं? लारे गुड़गांव बोलो बेटा। ठीक है माता जी। उर्मिला आर्य जी गुड़गांव से एक भजन के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। अभी उपस्थित हैं माता जी? लारे जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी उर्मिला आर्य जी। सभी को सादर नमस्ते। आ रही है मेरी आवाज? जी जी हाँ जी आ रही है जी। एक भजन का समय मतलब आपको दिया जाता है एक भजन के लिए। हाँ जी। केंद्रीय आर्य युवती परिषद की अध्यक्षा माननीय श्रीमती उर्मिला आर्य जी, महामंत्रिणी सम्माननीय सुषमा आर्य जी और अधिकारीगण व शिविर में आई हुई मेरी माताओं, बहनों, बेटियों, आज आर्य युवती परिषद के इस कार्यक्रम को देखकर गुजरे हुए दिनों की याद आ रही है। ये गर्मियों का मौसम और हर जगह शिविर की बहार होती है। ये कन्याएं आती जाती और इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेती। इस बार के तो कहने ही क्या है, आने जाने का कहीं बाहर शिविर लगाने का माहौल नहीं, फिर भी ऑनलाइन ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बधाई की पात्र हैं ये मेरी बहनें आर्य युवती परिषद की, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इसका आयोजन किया है। अति सराहनीय है ये उनका कार्यक्रम। ये कैसे हुआ? ये उस देव दयानंद, मेरे गुरु ऋषि दयानंद का ही प्रताप है, उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि हमें ये सब अधिकार मिले कि हम जहाँ पुरुष वर्ग अपने कार्यक्रम कर सकता है, उन्हीं के बराबर खड़ी होकर ये महिलाएं भी अपने कार्यक्रम आयोजित कर सकती हैं। ये सब उस ऋषि का प्रताप है। आइए उस ऋषि का गुणगान करते हुए एक गीत। देखा न कोई देवता प्यारे ऋषि की शान का, देखा न कोई देवता प्यारे ऋषि की शान का, सर पे सही मुसीबतें सोचा भला जहान का, देखा न कोई देवता प्यारे ऋषि की शान का, पी पी के प्याले जहर के करते रही उपकार वो, पी पी के प्याले जहर के करते रही उपकार वो, चिंता थी प्यारे देश की सोचा कभी न मान का, देखा न कोई देवता प्यारे ऋषि की शान का, घर घर बजाई वेद की प्यारे ऋषि ने बांसुरी, घर घर बजाई वेद की प्यारे ऋषि ने बांसुरी, दीवाना था मेरा गुरु वंशी की मीठी तान का, देखा न कोई देवता प्यारे ऋषि की शान का, पत्थर व ईंटें खा गई करते रहे फिर भी पत्थर व ईंटें खा गई करते रहे फिर भी
सा मैं क्या सुना सकूं, ऐसे ऋषि महान का देखा न कोई देवता, प्यारे ऋषि की शान का। वैदिक धर्म के वास्ते लाखों सही मुसीबतें, वैदिक धर्म के वास्ते लाखों सही मुसीबतें, जीवन में एक बार भी आया ना ध्यान मान का, देखा न कोई देवता, प्यारे ऋषि की शान का। ब्रह्मा से लेके जैमिनी करते रही जिस काम को, ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक करते रही जिस काम को, शैवा बनाया देश को, वेदों के ही फरमान का, देखा न कोई देवता, प्यारे ऋषि की शान का। सर पे सही मुसीबतें, सोचा भला जहान का, देखा न कोई देवता। धन्यवाद। बहुत सुंदर उर्मिला आर्य जी, ये गुड़गांव से हमारे साथ आज की मुख्य अतिथि के रूप में हम इनका सम्मान करते हैं केंद्रीय आर्य युक्ति परिषद और अमृत मंथन की टीम की तरफ से। बहुत ही सुंदर। और बच्चों, ये गीत में ऋषि दयानंद शब्द आया है, तो आप आज जो इस शिविर में आए हैं, बहुत सारे बच्चे नए हैं जो पहली बार आए हैं, तो ये हमारे स्वामी महर्षि दयानंद कौन थे जिन्होंने वेदों का उद्धार किया। वेद क्या है ये सब भी बीच बीच में आपको इस कैंप के माध्यम से, शिविर के माध्यम से पता चलता रहेगा वेद कितने हैं। पर आज आप इतना जान लें कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती अगर नहीं होते तो हम सब भी यहाँ ना होते। जो आज हम शिविर कर रहे हैं और केवल हम युवतियों का जो शिविर कर रहे हैं, तो ये भी संभव ना होता। कहीं आप पर्दे में छुपी हुई बैठी होती और बचपन में ही मात्र 10 साल की 5 साल की आयु में ही तुम्हारा विवाह हो चुका होता। तो उस गुरु के प्रति बहुत सुंदर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हमारी आज की मुख्य अतिथि उर्मिला आर्य जी ने, क्योंकि आज का सत्र हमारा पहला जो है गुड़गांव की टीम की तरफ से है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मनीषा जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी मार्गदर्शन के लिए। अब सविता आर्य जी गुरुग्राम से भजन भंडार जी एक भजन के लिए आमंत्रित करती हूँ मैं उनको। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आवाज आ रही है? आर्य जी आवाज आ रही है आपकी। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत गुड़गांव टीम की तरफ से भी, और आयोजकों का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, और हमारी तरफ से, हमारी पूरी गुड़गांव टीम की तरफ से भी हार्दिक धन्यवाद। बालकों के 3 शिक्षक, बालकों के 3 शिक्षक उत्तम जो विद्वान होवे, पहली माता दूजे पिता तीजे गुरु यानी आचार्य, फिर वे बच्चे क्यों ना होनहार होवे। बचपन में मिले अच्छे संस्कार बालक को ईश्वर विश्वासी बनाकर जीवन भर भटकने नहीं देते, ऐसा मेरा विश्वास है। अपने अनुभव से मैं कह सकती हूँ कि जो हम छोटे थे हमने भी ये सभी अटेंड किया, और बचपन से ही ये चीजें हमारे मन में भर जाती हैं जो आगे आपको जिंदगी में निर्णायक सिद्ध होती हैं, ऐसा मेरा मानना है। संस्कार के ऊपर ही एक भजन सुनिए और आनंद लीजिए। रंग रूप को कोई कोई देखे, रंग रूप को कोई कोई देखे, गुण अवगुण देखे संसार,
तेरे संस्कार तेरे काम आएंगे, तेरे संस्कार तेरे काम। रंग रूप को कोई कोई देखे, गुण अवगुण देखे संसार, आएंगे तेरे संस्कार तेरे काम आएंगे, तेरे संस्कार तेरे काम। वेद पढ़े और सबको पढ़ाए, गायत्री का ध्यान लगाए। वेद पढ़े और सबको पढ़ाए, गायत्री का ध्यान लगाए। आर्य समाज के नियम पर चल कर गाए वैदिक गान, आएंगे तेरे संस्कार तेरे काम आएंगे, तेरे संस्कार तेरे काम। तन को ढकना सादा पहनना, तन को ढकना सादा पहनना, खादी सूती को अपनाना, खादी सूती को अपनाना। भारतीय धोती की हर जगह बनी रहे पहचान, आएंगे तेरे संस्कार तेरे काम आएंगे, तेरे संस्कार तेरे काम। बच्चों ध्यान रखना, खान पान का बहुत बहुत फर्क पड़ता है हमारी पूरी जिंदगी पर, पूरे संस्कार पर और हमारे मन की सोच पर भी। मांस मीट दारू से बचना, मांस मीट दारू से बचना, सिगरेट गुटखा हुक्का न पीना, सिगरेट गुटखा हुक्का न पीना। गलत खाने का गलत नतीजा, गलत खाने का गलत नतीजा, पाओगे बीमारी हजार, आएंगे तेरे संस्कार तेरे काम आएंगे, तेरे संस्कार तेरे काम। रंग रूप को कोई कोई देखे, रंग रूप तो कोई कोई देखे, गुण अवगुण देखे संसार, आएंगे तेरे संस्कार तेरे काम आएंगे, तेरे संस्कार तेरे काम। और देखिए शांता जी ने अभी कितना अच्छा आपको योगाभ्यास और प्राणायाम बताया। अपनी जिंदगी में पूरी तरह उतारना उन्हें, तब पूरी जिंदगी लंबी भी जियोगे और बहुत सुखपूर्वक की रहेगी। योगाभ्यास प्राणायाम अपनाओ, योगाभ्यास प्राणायाम अपनाओ, अपने तन को स्वस्थ बनाओ, तन मन को तुम स्वस्थ बनाओ। जल्दी सोना जल्दी उठना, जल्दी सोना जल्दी उठना, जीवन का आधार आएंगे तेरे संस्कार तेरे काम आएंगे, तेरे संस्कार तेरे काम। रंग रूप तो कोई कोई देखे, रंग रूप तो कोई कोई देखे, गुण अवगुण देखे संसार, आएंगे तेरे संस्कार तेरे काम आएंगे, तेरे संस्कार तेरे काम। काम क्रोध मद लोभ को त्यागो, काम क्रोध मद लोभ को त्यागो। देखिए आज से जोड़ती हूँ मैं आपको, अगर मोदी जी केजरीवाल की हर बात का जवाब देते रहते तो क्या होता। अपने काम में लगे रहो, हमें पता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए जैसे दयानंद जी हमेशा अच्छा काम करते थे और पत्थरों की चिंता नहीं करते थे। सविता जी म्यूट हो गए। हाँ जी,
काम क्रोध मद लोभ को त्यागो, करुणा रखो अपना को अपनानो, खुद को खुद से ही पहचानो, खुद को खुद से ही पहचानो, राज ले अपने को तो सवार आएंगे तेरे संस्कार, तेरे काम आएंगे तेरे संस्कार, तेरे काम। रूप रंग तो कोई कोई देखे, रूप रंग तो कोई कोई देखे, गुण अवगुण देखे संसार, आएंगे तेरे संस्कार, तेरे काम आएंगे तेरे संस्कार, तेरे काम। धन्यवाद समय देने के लिए और सम्मान्य समय देने के लिए। बहुत ही सुंदर भजन, बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी आपका। एक भजन के माध्यम से बहुत कुछ आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी सबको, बड़ा आनंद आया, धन्यवाद आपका। अब मैं इसके पश्चात डॉक्टर सुषमा आर्य जी को बुलाना चाहूंगी कि वो हमें आशीर्वाद दे और आज की हमारी अध्यक्ष जी को भी आमंत्रित करे साथ में। डॉक्टर सुषमा आर्य जी। डॉक्टर सुषमा आर्य जी सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा दिवस है जब हम बच्चे हो गए। नमस्ते। बच्चों के बीच में माइक ऑन है जी, आ रही आवाज आपकी, ऑन है। सबको नमस्ते। बहुत सबको नमस्ते, सबका स्वागत, अभिनंदन सौरभ जी का भी जो स्टेज हमारे होस्ट हैं, और मनीषा जी का, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। बच्चे पता नहीं क्यों नहीं जुड़ पा रहे, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि हम जुड़ नहीं पा रहे, तो थोड़ी देर में जुड़ते होंगे। मैंने उनकी लीडर से कांटेक्ट कर लिया है। तो आज की क्योंकि समय कम है, शिविर का मतलब है श्री शिक्षण विशेष रमन। शिक्षण विशेष रमन मीन ट्रेनिंग ऑफ लाइफ। बाकी सब जगह तो एजुकेशन की ट्रेनिंग मिलती है, वर्कशॉप लगती है कंप्यूटर सीखने की, साइंस सीखने की। यहाँ तो मन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे समाज में उन्नति करनी है, वो शिविर है आज। तो मैं उसके लिए गाइड करने के लिए आज हमारी अध्यक्षा जो है उत्सव की मृदुला चोटानी जी, उनका अभिनंदन करती हूँ। और अभी उर्मिल जी हमारी मुख्य अतिथि थी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सविता जी ने बहुत अच्छा सचमुच प्रेरणा गीत गाया, आज के शिविर का एक उनको तमगा दे दिया, एक लोगो दे दिया। तो अब मैं निमंत्रित करती हूँ मृदुला जी को आकर बच्चों को आशीर्वाद दें और प्रेरणा के 2 शब्द कहें 10 मिनट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला जी। मृदुला जी, आप सुन पा रही हैं हमें? मृदुला जी। हाँ जी, नमस्ते जी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। आपका परिचय मैं कराऊंगी कि आदर्श की बातें सभी करते हैं। माइक म्यूट कर ले बाकी। आदर्श की बातों पर चलता है कोई, सभी प्रवीण होते हैं आदर्श की बातें करने में, परंतु आदर्श की बातों पर चलता है कोई। मैं मृदुला जी को देखती हूँ, जो वो कहती हैं वो करती हैं अपने जीवन में, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ऐसी मृदुला जी आज हमारी अध्यक्षा के रूप में बच्चों को आशीर्वाद देने आई, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ और उनको आशीर्वाद के लिए आमंत्रित करती हूँ कि बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। मृदुला जी। नमस्ते जी। परमपिता परमात्मा को नमन, गायत्री माँ को नमन, उन ऋषि मुनियों को नमन, जिनकी परंपराओं को हम आगे लेके चल रहे हैं और जिनसे हमने ये सब सीखा है। उसके बाद इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल आर्य जी, उर्मिला जी और डॉक्टर सुषमा जी और मेरी प्रिय सखी उर्मिल जी गुड़गांव से,
फिर हमारी प्यारी सुपुत्री मनीषा जो संचालन कर रही है इतना अच्छा। उसके बाद जो गीत गाया हमारी सविता सुपुत्री ने, वो तो सारा संदेश दे गया। और जो हमारे तन को सही रखने के लिए जो शांता जी ने जो बताए हमें सूत्र, उनका हृदय से आभार। यदि किसी का नाम भूल गए हो तो क्षमा करना। और हमारे जो इतने प्यारे बच्चे हैं, शांता जी ने बहुत प्यारी बात कही, अगर बच्चे ही हमारी आज की ऊर्जा है, हमारी शक्ति है, यदि बच्चे नहीं होंगे तो हम किसके लिए काम करेंगे? हमारे आगे कुछ करने को दिखाई देगा तो कुछ करेंगे। हमने भोजन बनाना है तो किसके लिए बनाना है, घर संवारना है तो किसके लिए संवारना है, कपड़े खरीदने हैं उनके लिए, और उनको पढ़ाई लिखाई करानी है, पुस्तकें खरीदनी है, किसके लिए करना है? बच्चे हैं तो उनके लिए करना है। मैंने एक बारी प्रश्न पूछा आशा माता जी से, मैंने कहा माता जी विवाह करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि मेरी रुचि नहीं थी विवाह करने में। तब उन्होंने बताया पुत्री विवाह इसलिए करते हैं, वो हमेशा पुत्री ही बोलती थी, विवाह बहुत आवश्यक है, गृहस्थ बनाना बहुत आवश्यक है। गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आधार है जहां से हमारा पूरे संसार का पोषण होता है। वानप्रस्थी वहीं पलता है, सन्यासी वहीं पलता है, और जितने हमारे संस्थाएं चल रही हैं वो वहां से पलती हैं। और जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी संतति बनती है, और जो हमारा समाज, जो राष्ट्र का निर्माण होता है आने वाले, वो निर्माण हमारा गृहस्थ करता है। तो ये बच्चे जिस गृहस्थ से आए हैं, उस गृहस्थ को नमन कि उन्होंने इतने प्यारे बच्चे तैयार किए। और ये जो बहनें और भाई हमारे बैठे हैं, जो ये संचालन कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, उस परिवार को भी नमन, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे हमें व्यक्तित्व दिए हैं, जिन व्यक्तित्व से हमारा आगे भविष्य उज्जवल हो रहा है, समाज अच्छा बन रहा है, उज्जवल बन रहा है। अब इस शिविर का आयोजन क्या है? हम कोई भी कार्य करते हैं तो एक उद्देश्य होता है सामने, बिना उद्देश्य के हम कोई कार्य नहीं करते। तो मेरा बच्चों से एक अनुरोध है, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कोई पढ़ाई इसलिए करता है कि उसने कमाई करनी है, पैसा कमाना है, आगे बड़े होकर कोई अच्छा ओहदा लेना है। कोई पढ़ाई के और लाभ जानता है कि पढ़ते इसलिए हैं हम कि हमारा व्यक्तित्व का निखार हो, हम ज्ञान को समझें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, दूसरों के लिए हित की बातें करें, दूसरों को लाभ पहुंचाएं, ये होता है उनका उद्देश्य। तो जब ऐसे उद्देश्य को लेके चलते हैं, जो विद्या है वो हमें परिपूर्ण करती है अपने व्यक्तित्व के विकास में, उससे हमारा विकास जो है वो संभव होता है। और विद्या में भी सत्य ज्ञान, अविद्या वो है जो हमें सत्य से जो हमें भौतिकताओं में रखती है, संसार में जीना सिखाती है। और विद्या हमारे आत्मिक उत्थान के लिए, हमारे अपने स्वयं के निजी उत्थान की बात करती है, वो सत्य विद्या है। और वो वेदों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा मिलती है, और विद्वानों के वचनों से हम उससे लाभान्वित होते हैं। अब इस शिविर का क्या उद्देश्य है? इस शिविर का उद्देश्य है कि जो बच्चों को उनको नहीं प्राप्त हो रहा है, वो यहाँ से दिया जाए उनको। जो कमियां रह गई हैं उनके जीवन में, वो यहाँ से लेने बटोर लें। जैसे हम किसी स्टोर पे जाते हैं, बहुत बड़े मॉल में जाते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी ड्रेसेस होती हैं, बहुत सामान होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं, पर वो बेशकीमती होती हैं और हमारे काम की बहुत होती है, तो हम उनको खोजते हैं। तो ये शिविर जो है ना, वही मॉल का वही पार्ट है, जिसमें हमें जो घर में नहीं मिलता है, जो इधर उधर नहीं मिलता है, विद्यालय में नहीं मिलता है, वो इस तरह के आयोजनों में मिल जाता है। क्योंकि जो विद्वत जन इसका आयोजन करते हैं और जो आपको बांटते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं। तो मेरा अनुरोध है उन बच्चों से कि जो जो आप सुनते हैं उसको टिप्स नोट कर लिया करें और बहुत ध्यान से सुने। और उस ध्यान से सुनने का अर्थ है कि आपको ध्यान करना आ गया है, साधना करनी आ गई है। तो बड़े बड़े लोग साधना की और ध्यान की बातें करते हैं, वो यही है कि आपने कक्षा में ध्यान से सुन लिया। मुझे याद है हम छोटे थे तो हमारी माँ कहती थी, हमारे टीचर भी कहती थी, क्लास में जाओ ध्यान से सुन के आओ। और जो टीचर को ध्यान से सुन लिया तो उसको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती याद करने की, और वो बिल्कुल सत्य है। आप बच्चे लोग जहां भी जाओ बहुत ध्यान से सुनो, शांत भाव से बैठो और मन में पहले ये विचार कर लो कि आपने यहाँ पे जो आए उसको ग्रहण करना है। आप ग्राहक बन के जाओगे वहां पे, तभी आप ग्राह्य चीजों को ग्रहण कर पाओगे। और यहाँ पे सभी चीजें ऐसी हैं जो ग्राह्य हैं, कोई भी ऐसा नहीं आपको दे रहा है जो अग्राह्य हो। तो ग्रहण करने योग्य चीजें हैं, उनको ग्रहण कीजिए, अपने जीवन को उज्जवल बनाइए, व्यक्तित्व को अच्छा बनाइए
और अपने माता पिता, अपने कुल का, अपने वंश का, ऋषिवर देव दयानंद का, अपने राष्ट्र का, समाज का नाम ऊंचा कीजिए। वो कहे कि ये उनकी संतति है, उनकी संतानें हैं। ये हमारा उद्देश्य है इन शिविरों का, और इन शिविरों को पूरा करें। यदि कहीं कमी और त्रुटि नजर आती है आपको, तो आप अवश्य बताएं, सुझाव हो वो भी अवश्य बताएं, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से बताएं, ताकि उसमें सुधार हो सके और आप बच्चों को और को लाभ मिल सके। यही मेरी विनती है और यही मेरा अनुरोध है और यही मेरा वाचन है, और इसी को मैं वाणी को यही विराम देती हूँ, क्योंकि आगे भी कार्यक्रम का और भी कुछ इनका व्यवस्था होगी, तो उस कार्यक्रम की व्यवस्था उनको सौंपते हुए और सबका पुनः धन्यवाद करते हुए, हृदय से नमन करते हुए उस परम पिता परमात्मा को कि हे प्रभु, हमें ऐसे ही आयोजनों में रखना है, ऐसी ही बातों में रखना, हम बेकार की व्यर्थ की बातों में ना रहें। बस यही समझ लें कि हमारा एक एक क्षण व्यर्थ है। और हाँ, सविता की बात तो भूल गई, उससे मैंने अवश्य बोलना है। उसने बोला कि संस्कार तेरे काम आएंगे, और संस्कार क्या है, पुनरावृत्ति क्या है, जो हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम विचार करते हैं, और वो जो हमारे जीवन में बार बार आते हैं, वो हमारा संस्कार बन जाता है। और सर्वा संस्कार जो है वो चित्त पे जब बैठता है तो आत्मा के साथ जाता है। वो जो चित्त हमारे साथ जाता है, उसी से हमारी आत्मा का उत्थान होता है। कोई पूछता है आपका जन्म किस लिए हुआ, कोई किस लिए हुआ, मैं अपने चिंतन से कहती हूँ ये आत्मा पता नहीं कितने जन्म ले चुकी है, कितने शरीर धारण कर चुकी है। तो हमारा जो जन्म है अभी का जो है, पिछले जन्म में जो आत्मा से गलतियां हुई, कमियां रही, उसका सुधार करने के लिए, उस आत्मा का उत्थान करने के लिए हम इस जन्म में परमात्मा ने हमें भेजा है कि जा मेरा पुत्र, मैंने तुझे ये अवसर दिया, ये मार्ग दिखाया, जा इस आत्मा का उत्थान कर। तो आत्मा को सुसंस्कृत करने के लिए हम आए हैं इस जन्म में। तो उस अवसर को व्यर्थ ना जाने दीजिए। एक एक कर्म ऐसा संजोइए, एक एक विचार ऐसा संजोइए जो आपका संस्कार बन जाए, और वो संस्कारों की सुगंध आपको कहने की आवश्यकता ना हो कि मैं ये हूं। अपनी प्रशंसा कभी मत कीजिए, आपके कर्म बताएंगे और आपका व्यक्तित्व बताएगा, आपकी वाणी बताएगी कि आप क्या है। वाणी का व्यवहार बहुत बहुत ही कीमती है, बहुमूल्य है। वाणी से ही व्यक्ति की पहचान होती है। वाणी में जो मधुरता आती है, मधुरता कैसे, माँ की मधुरता वाणी में कैसी होती है, कठोर होती है, लेकिन उसमें भीतर में माधुर्य भरा होता है, वो अपनी संतान का हित चाहती है। ऐसे ही हमारे गुरु और आचार्य होते हैं, ऐसे हमारे अध्यापक और अध्यापिकाएं होती हैं, जो हमारे कठोर शब्द बोलते हैं लेकिन हमारे हित के लिए, लेकिन वो हमारे लिए माधुर्य होता है। अब मधुरता की भी परिभाषा है, तो जीवन में अगर आपको ऊंचा उठना है तो हर शब्द की परिभाषा जानिए, हर शब्द को परिभाषित कीजिए और जीवन को परिभाषित कर लीजिए कि हमारा जीवन क्या है। ऐसी परिभाषाएं बनाएं जो आपको समझ में आ जाएं और अच्छे से जीवन जिए। अपनी बुद्धि का विकास करने के लिए गायत्री का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। बस इन छोटी छोटी चीजों को लाइए अपने, ये आपके संस्कार बनते जाएंगे, वो आत्मा सुसंस्कृत हो जाएगी और आपका अगले जन्म की तैयारी भी साथ साथ होती जाएगी। उसमें हमारा जीवन का जैसे उत्सव आता है, ऐसे ही मृत्यु का उत्सव हो, ये मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है कि सबकी मृत्यु भी ऐसे हो जैसे उत्सव की भांति होती है। तो वो कभी होगी जब हमारा जीवन महामृत्युंजय मंत्र के हिसाब से परिपूर्ण हो जाएगा, परिपक्व होके जाएगा, सुगंध फैलाते हुए जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मृदुला जी आपका। बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से आपने बच्चों को छोटे छोटे टिप्स दिए। मनीषा तुम नहीं थी तो मैंने ऑन कर लिया। नहीं, कोई बात नहीं माता जी। एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही कि अपनी प्रशंसा मत करें, आप ऐसे काम करें जिससे दूसरे आपकी प्रशंसा करें। स्कूल में भी आप काम करती हैं, कोई अच्छा काम करती हैं तो अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो, ऐसे कहते हैं, परंतु दूसरे अगर आपकी प्रशंसा करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो शिविर का हमने आयोजन किया है, मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। कमलेश असीजा कोषाध्यक्ष, संगीता जी प्रचार मंत्रिणी है, इंदु मेहता जी, मधु बेदी जी, सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी का स्वागत। और सुषमा जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने इन सबको इकट्ठा किया। अब मनीषा जी, अब मेरा समय है वैसे तो, पर डॉक्टर विमलेश आर्य जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं,
विमलेश जी आप आ चुकी है ना? ओम 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 दर्शनाचार्य विमलेश जी का मैं स्वागत करती हूँ, ओम ओम अभिनंदन ओम करती हूँ। ओम इनका दूसरे सत्र में भी कार्यक्रम है, तो मैं अपना बौद्धिक, क्योंकि मैं चाहती हूँ बच्चों को ये अपना अनमोल खजाना दें, क्योंकि जितनी ये सरल हैं, जितनी ये मधुर हैं, उतना ही सरल इनका मन है, परंतु इनकी बुद्धि इतनी विशाल है। और ये बच्चों के लिए छोटा सा इन्होंने प्रश्नोत्तरी तैयार की है। सभी बच्चे अपने हाथ में कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। और विमलेश जी, मनीषा, जो पिछला समय, अगला सत्र का समय है विमलेश जी का, हाँ वो जी माता इसमें जी। ऐड कर देना। जी जी। अभी का 15 मिनट और अगले के 10 मिनट, हाँ जी। कल 25 मिनट का समय होगा। अगले सत्र में हम अंत में जो इनका उद्बोधन है वो नहीं होगा। ठीक है मैं माता जी। विमलेश जी को नमन करती हूँ, मैं उनको देखा नहीं मैंने, इसलिए क्षमा नमस्ते प्रार्थना। माता उर्मिला जी, जी, नमस्ते। प्रीति जी जुड़ी हैं लोवा कला गुरुकुल से, परिचय करा दो उनका। 25 बालिकाएं भी जुड़ी हुई है गुरुकुल लोवा कला से। प्रीति जी से परिचय करा दो एक बार। प्रीति जी का भी, मनीषा जी आप स्वागत करिए। प्रीति जी लोह कला से हमारे साथ गुरुकुल से जुड़ चुकी हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। कानपुर से चंद्रकांता गेरा जी भी जुड़ी हुई हैं, उनका भी स्वागत। और भी अभी अन्य व्यक्ति जितने भी अभी उपस्थित हुए हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। जी विमलेश जी शुरू कीजिए आप। जी जी। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। केंद्रीय आर्य युवक परिषद की महिला विंग्स केंद्रीय आर्य युवती परिषद के तत्वावधान में और गुड़गांव और अमृत मंथन के सानिध्य में आयोजित बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, जिसका कुशल संचालन कर रही हैं हमारी बहन शास्त्री मनीषा आर्या जी और परिषद की अध्यक्षा श्रीमती उर्मिल जी, परिषद की महामंत्री श्रीमती सुषमा जी, सभी मेरी आदरणीय बहन और भ्राता अनिल आर्य जी, साथ में भाई सौरभ जी और माता ब्रजा चौटानी जी, अभी जो भजन गाकर गई हैं सविता जी, उर्मिल जी, एवं जहां जहां से भी देश विदेश से इस शिविर के भीतर भाग लेने आए हुए भाई बहनों तथा साथ में हमारे प्यारे प्यारे बेटियों, बच्चों और भी भाई भी होंगे, इसमें छोटे बच्चे भी होंगे, तो सभी को मैं नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। और इन आयोजकों को, सभी आयोजकों को, पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो, वैसे तो ये जो शिविर है केंद्रीय आर्य युवती परिषद का है, सभी को साधुवाद देती हूँ, क्योंकि महिलाओं का भी काम पुरुषों के साथ चलता है और पुरुषों का भी काम महिलाओं के साथ चलता है। बहुत ही सुंदर आयोजन चल रहा है। मैं अधिक भूमिका न बांधते हुए प्रश्नोत्तरी पर आती हूँ, क्योंकि सुबह से आप सभी ने यहाँ पर यज्ञ भी किया होगा, योगासन भी किए होंगे, प्राणायाम भी किया होगा, व्यायाम भी किए होंगे, थोड़ा सा परमात्मा का ध्यान भी किया होगा, है ना, और बहुत सारी चीजें आपने यहाँ बच्चों सीखी होंगी। और साथ में भजन भी आपने अभी सुने हैं, उद्बोधन भी आपने अभी सुना है माता जी का, कितना सुंदर उन्होंने हमें उद्बोधन दिया। तो हमें यहाँ पर संस्कारों की बात हुई, बुद्धि की बात हुई, राष्ट्र की बात हुई, समाज की बात हुई। तो आइए हम लेकर के चलते हैं, क्योंकि हमारा मनुष्य जन्म तभी सार्थक है जब हम परिवार, समाज और राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाएं। जब तक व्यक्ति सिर्फ खाता है, पीता है और सोता है, तब तक उसका कल्याण नहीं होता। तो मैं अपनी प्रश्नोत्तरी शुरुआत करती हूँ, क्योंकि भजन भी हो चुके हैं, प्रवचन भी हो चुके हैं, बाकी सारा कार्य रह गया है। तो एक शंका समाधान, मजे की बात, आपको आश्चर्य होगा, आज शंका मैं करूंगी और हमारे विद्वान बच्चे उनका उत्तर देंगे। और मेरी ऐसी आशा है कि मेरी सभी शंकाओं का निराकरण बच्चे कर देंगे। तो इस भावना के साथ मैंने नया गीत, बिल्कुल जैसा कि मेरे पास बहन उर्मिल जी का फोन आया, मैंने तैयार किया और तैयार करके, और उसकी मेरे से आज 9 कड़ी पूरी हो गई हैं। 2 कड़ी मैंने अभी जब भजन चल रहे थे तब उस वक्त मैंने बना ली थी, अभी 1 कड़ी और बना करके 10 कड़ी का पूरा ये गीत हो जाएगा। और आप सभी भी इसको फिर आगे आगे खूब इसको गाना, क्योंकि वास्तव में इसमें प्रश्नोत्तरी बहुत सुंदर तरीके से बनाई है और सरल तरीके से बनाई है। जब नए बच्चे एडमिशन लेते हैं, प्रवेश करते हैं,
तो उनके लिए बहुत ही हितकर की ये प्रश्नोत्तरी है। तो आइए मैं प्रश्न पूछती हूँ, प्रारंभ करूं मैं प्रश्न पूछना। ओम। प्रश्न पूछती हूँ मैं बच्चों, देना उत्तर शान से, देना उत्तर शान से, जिसका उत्तर सही निकलेगा दुआ मिले भगवान से, गिफ्ट मिले विद्वान से, गिफ्ट मिले विद्वान से। पहला प्रश्न ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आया था यहाँ एक ब्रह्मचारी, एक कोई बच्चा मुझे नजर आ जाए तो मेरा इशारा ठीक प्रकार से चलेगा। एक कोई बच्चे की कैमरा ऑन कर लें, थोड़े से बच्चे बेटियां कैमरा ऑन कीजिए बच्चों। थोड़ा सा करेंगे तो अच्छा लगेगा उनको भी, क्योंकि जब तक आई कांटेक्ट नहीं होता ना। माइक ऑन करना नहीं करना, कैमरा ऑन करना है। हाँ, आई कांटेक्ट मैम। यस हाँ जी। ओम ओम ओम। हाँ प्यारे बच्चों नमस्ते। अब मैं प्रश्न पूछना प्रारंभ कर रही हूँ आपसे, ठीक है? बोलना नहीं है, अभी नहीं बोलना, सिर्फ प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक बच्चे को हाथ उठाना है और उसी से मैं कहूंगी कि बोलिए, तब उत्तर देना है, ठीक है? गुरुकुल की बच्चियां सारी बैठी हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, अच्छी है, आज मेरा समाधान हो जाना है। जो प्रश्न मुझे नहीं आते वो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। तो आइए पहला प्रश्न पूछती हूँ। आया था यहाँ एक ब्रह्मचारी, वैदिक धर्म का सत्य पुजारी, बजवाया वेदों का डंका, पाखंडियों की फूकी लंका। ओम नाम का मत वाला था, पी गया हंसकर विष प्याला था, दूर किया अंधकार वेद से, ओम का झंडा तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ जी बच्चों बोलिए, कौन था वो महान व्यक्ति? ऋषि दयानंद सरस्वती। बहुत बढ़िया। अब मुझे पता चल गया वो कौन दीवाना था, ऐसा महान पुरुष जिन्होंने हम सभी को जागृत किया और वेद की ओर लगाया। तो आइए अब मेरा दूसरा प्रश्न। द्वापर में हुए प्रश्न पूछती हूँ मैं बच्चों, देना उत्तर शान से, जिसका उत्तर सही निकलेगा दुआ मिले भगवान से, दुआ मिले भगवान से। द्वापर में हुए पुरुष महान, लोग कहें जिनको भगवान, महाभारत का युद्ध कराया, पांडव वंश को विजय कराया, प्रेम की मीठी बंसी बजाई, ज्ञान की गौरव गीता सुनाई, पापियों को चुन चुन के मारा, कौन से वो भगवान थे, कौन से वो भगवान थे? ऐसे नहीं बताना, बिना गुरुकुल की बच्चियां कौन सी है यहाँ पर, वो हाथ उठाएं। जो गुरुकुल से नहीं है वो बच्चियां हाथ उठाएं, गुरुकुल से नहीं है। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, तालियां। लेकिन सभी आर्य परिवारों के बच्चे हैं, इनको मैं जानती हूँ, ये भजन गाया करते हैं। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, और अभी उत्तर ऐसे नहीं देना, हाथ उठाना है, मैं देखूंगी किससे पूछना है। गुरुओं में गुरु दसम थे संत, उन्होंने सजाया खाल सपन, 1.25 लाख से एक बिड़ाया, चिड़ियों से खुद बाज लड़ाया, बार दिए सुत अपने 4, हिंदू राष्ट्र करे जयकार, बार दिए सुत अपने 4, हिंदू राष्ट्र करे जयकार, 3 पीढ़ियां भारी राष्ट्र पे, बोलो कौन महान थे, बोलो कौन महान थे? बोलिए, कौन बताएगा? गुरु गोविंद सिंह। तालियां। अच्छा ये बताइए, गुरु गोविंद सिंह के पिताजी का नाम क्या था? वासुदेव। हरगोविंद सिंह है? वासुदेव। अच्छा, गुरु तेग बहादुर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? मैम माता गुजरी। वाह 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 वाह, बच्चे तो मेरा चंद मिनटों में वो कर रहे हैं समाधान। बताओ, ऐसे विद्वान बच्चे जहां पर हो वह देश क्यों ना उन्नति करे, नाज है हमें तो ऐसे बच्चों पर। अच्छा ये बताइए, गुरु तेग बहादुर जी का जन्म कहाँ हुआ और कौन से सन में हुआ? गुरुकुल के बच्चे आ जाओ आगे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ बताइए? माताएं बहनें मदद कर सकती हैं बच्चों की। 1621।